दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक और नया वीडियो में। आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक कुमार साहू, करियर कोच। और आज का वीडियो में मैं एक ज़बरदस्त ऑफर लेके आया हूं आप लोगों के लिए। अगर आपका भी सपना हो कनाडा में जाके जॉब करने का, लाखों रुपया इनकम करने का, तो वीडियो में आखिर तक बने रहें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप सिर्फ और सिर्फ 21,800 रुपया दे करके कनाडा में जॉब ले सकते हैं। और बाकी जो भी चार्जेस मैं बताऊंगा या जो बैलेंस अमाउंट रहेगा वो आप बाद में पे कर सकते हैं, आपका सैलरी से कटवा सकते हैं। बहुत आसानी से आप कनाडा तक पहुंच सकते हैं, लाखों रुपए इनकम कर सकते हैं, अपने ज़िंदगी को एक नया आयाम दे सकते हैं। ऐसा ही कुछ आज का ऑफ़र है। तो ऑफ़र में और क्या क्या इंक्लूड्स हैं, पूरा जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं आप लोगों के लिए, जो आपका करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप जानते ही हैं कनाडा में आप आसानी से जॉब ले सकते हैं, है कि नहीं। और यही वजह है कि बहुत लोग मुझे डेली कॉल करते हैं, ये पूछते हैं कि सर आपके पास कोई वीज़ा है क्या कनाडा के लिए, मैं कनाडा जाना चाहता हूँ, चाहे आपका एजुकेशन कुछ भी रहे। और इसी वजह से मैं वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक आपको ऑडियो क्लिप सुनाता हूँ। ये ऑडियो क्लिप आप सुनिए, पहले समझिए, फिर आपको मैं आगे का जो भी ऑफ़र है उसके बारे में बताता हूँ कि ऑफ़र में आप कैसे एनरोल कर सकते हैं। मेडिकल टेस्ट आप अपने यूपी से कहीं से भी करवा सकते हो। सारी जगह पर डॉक्टर सेम बैठे, गवर्नमेंट, प्राइवेट, छोटी मोटी लैब कहीं से भी करवाइए। 1000-1200 का आपका मेडिकल का खर्चा आता है जी। ओके, उसका रिपोर्ट आपने मुझे 2 दिन के अंदर व्हाट्सएप पे शेयर करना होता है, ठीक है। चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप फ्री में करवाइए या प्राइवेट से, जहाँ पर आपका कम खर्चा आता है आपने वहीं से मेडिकल करवाना है। ओके, उसके बाद राहुल मैं आपको ऑफिस में बुलाऊंगी। यहाँ पर आपका फाइलिंग ऑफिसर के साथ आपका मीटिंग रहता है, जो 1.5-2 घंटे का मीटिंग होगा। 40 से 45 पेजों की आपकी फाइल कंप्लीट की जाती है, जिसमें आपकी वीजा एप्लीकेशन की सारी डिटेल होती है, ठीक है। आपको पता होगा कि आपकी फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस फाइल के अंदर आपका कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लगाया जाएगा। हमारी कंपनी में भी आपका कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा नहीं होगा। मेरे ऑफिस में सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी जमा होगी, ठीक है। जब 40 से 45 पेजों का फाइल कंप्लीट हो जाता है, जब ये सरकारी पोर्टल में लगता है, जब सरकारी पोर्टल आपके सामने खुलता है, तो सारे पेपर प्रिंट आउट निकलकर आपके सामने टेबल पर आ जाते हैं। साथ में कंसर्न फॉर्म रिलीज होता है, जिसे हम कहते हैं VFS कंसर्न फॉर्म। एम्बेसी से रिलीज होता है। एम्बेसी आपसे पूछती है, सरकार आपसे पूछती है कि आपने जो वीजा स्टैम्प करवाना है वो कौन सी एम्बेसी से करवाना है, ठीक है। तो आप यूपी से बात कर रहे हो तो नियर बाय आपकी दिल्ली एम्बेसी पड़ेगी जी जी। दिल्ली आपके सामने मुंबई में रहेगा। हाँ? मुंबई में होएगा ना एम्बेसी। मुंबई ज्यादा दूर नहीं पड़ जाएगा? हाँ, वो मैं पूछ रहा हूँ, मतलब वो तो दूर है, दिल्ली पास। हाँ, तो दिल्ली तो पास होगा ना, सबसे बड़ा एनसीआर तो आपका दिल्ली में ही पड़ता है जी जी, है ना। सबसे बड़ा विदेश मंत्रालय कहाँ पर है? हमारा दिल्ली में है ना। तो आपने क्या करना है, दिल्ली से ही अपना वीजा स्टैम्प करवाना है, ठीक है। आपने उस कंसर्न VFS फॉर्म के अंदर ये लिख देना है कि मैंने जो अपना वीजा स्टैम्प करवाना है वो अपनी दिल्ली एम्बेसी से करवाना है। हम यहाँ से आपका दिल्ली एम्बेसी का सेंटर बुक कर देंगे। आपने अपना पासपोर्ट उसी एम्बेसी में लेकर जाना है वीजा स्टैंपिंग के लिए, ठीक है। अब दिल्ली एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप सरकारी फीस पे करते हो। जो फीस होती है आपकी 20 से 22,000 के बीच में होती है। जैसे पासपोर्ट जब आपने अप्लाई करवाया था तो पासपोर्ट दफ्तर को आपने 1500 या 2,000 रुपए दिए थे, सरकारी फीस दी थी आपने। अभी सरकार ने आपको पासपोर्ट दिया था, राइट जी। ऐसे आपने वीजा के लिए भी विदेश मंत्रालय को, सरकारी दफ्तर को आपने 20 से 22,000 रुपए देने, तभी सरकार आपको पासपोर्ट के ऊपर वीजा स्टैम्प करके देगी, ठीक है। इसमें $100 हो गया आपका फाइलिंग का चार्ज, यानी 7,000 रुपए। जो 40 से 45 पेजों का फाइल अपने सामने बैठ के आप रेडी करवाओगे, जो सरकारी पोर्टल में लगवाओगे, सरकार उसका जो चार्ज लेती है $100, यानी 7,000 रुपए। $85 हो गया आपका बायोमेट्रिक का चार्ज, यानी 5,000 रुपए।
जो बायोमेट्रिक आपने पासपोर्ट के टाइम पे भी करवाया था, वीजा के आधार कार्ड के टाइम पे भी करवाया था, वो आपने वीजा के टाइम पे करवाना है, जिसका सरकार चार्ज लेती है $85 यानी 5,000 रुपए, और $150 हो गई आपकी वीजा स्टैंपिंग की ट्रांजेक्शन फीस यानी 10,000 रुपए। 10, 5 और 7 तीनों को टोटल मिला के इंडिया में जो खर्चा आ रहा है आपका, सरकारी फीस जो आपकी इंडिया में लग रही है वो है 21,800। आपने इंडिया में इतना ही देना है, इससे ऊपर आपने एक रुपया भी नहीं देना, ठीक है। ये आपकी सरकारी फीस है, क्योंकि कनाडा जैसी कंट्री के लिए वीजा आपको एम्बेसी सरकार देती है, कंपनी सिर्फ आपका फाइल लगाती है, ठीक है। जब आप ऑफिस आते हो मीटिंग के लिए, तब ये 21,000 रुपये आप अपने साथ लेकर आओगे। आप इंडियन करेंसी में पे करोगे, लेकिन जो आपके फाइलिंग ऑफिसर होते हैं, कनाडा एम्बेसी के सर होते हैं, उनका एक वेस्टर्न कार्ड होता है, इंटरनेशनल कार्ड, वो अपने वेस्टर्न कार्ड से सेम रेट में आगे एम्बेसी को डॉलर रेट में फॉरवर्ड कर देते हैं। क्योंकि आपको पता होगा राहुल की एम्बेसी में जो फीस जाती है वो डॉलर रेट में जाती है, इंडियन करेंसी में कभी भी नहीं जाती, राइट। जिस पोर्टल से आपकी फाइल जाती है एम्बेसी के अंदर, उसी पोर्टल से आपकी फीस एम्बेसी के अंदर जाएगी। जब आपका फाइल एम्बेसी के अंदर चला जाएगा तो वो 5 बार कोड के साथ जाके जनरेट हो जाता है और आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा। एक एग्रीमेंट आप अपनी श्योरिटी के लिए हमारी कंपनी के साथ लिखते हो, जो कोर्ट से निकला हुआ स्टैम्प पेपर होता है, जिसमें मकानों की रजिस्ट्री की जाती है। उसमें प्रॉपर हिंदी में लिखा होगा कि कनाडा जाने का जितना भी प्रोसेस है, वीजा का जितना भी प्रोसेस है, वो आपने हमारी कंपनी से करवाया है। इंडिया में आपने कंपनी का कोई चार्ज नहीं दिया, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं दिया। इंडिया में आपने सिर्फ अपनी सरकारी फीस 21,000 रुपए दिए, जो आप ही के सामने ऑनलाइन एम्बेसी को लगा दी गई है। कंपनी का कोई भी कंसल्टेंसी का चार्ज आप इंडिया में नहीं दे रहे हो। कंपनी का जो टोटल खर्चा है 2 से 2.5 लाख का, वो आप कनाडा जाने के बाद अपनी सैलरी में से कटवाओगे 2 साल के अंदर। फर्स्ट मंथ से नहीं कटेगा, फर्स्ट मंथ का सैलरी आपको पूरा दिया जाएगा। सेकेंड मंथ से आप अपने हिसाब से कटवा सकते हो, चाहे वो 2 महीने में कटवाइए, 3 महीने में, 4 महीने में, जैसे भी कटवाना से कटवा सकते हो, जिसकी एक लीगल कॉपी आपके पास रहेगी और एक लीगल कॉपी कंपनी के पास रहती है, ठीक है। अगर कंपनी ने आपका लीगल काम किया है, ट्रांसपेरेंट काम किया है, तो कंपनी को लीगल लेटर पर लिख के देने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कंपनी का पैसा बाहर जाके देना है, सैलरी में से कटवाना है, तो आपको भी लीगल लेटर पर साइन करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है राहुल जी। उसके पूरे 10 दिन के बाद, ना एक दिन ऊपर होगा ना एक दिन नीचे होगा, पूरे 10 दिन के बाद आपने अपनी दिल्ली एम्बेसी जाना है, अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेकर। वहां पर आपसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा, कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। सिर्फ सरकार आपका पासपोर्ट सबमिट कर लेगी वीजा स्टैंपिंग के लिए, बायोमेट्रिक हो जाएगी, और 10 दिन के बाद सरकार आपका पासपोर्ट आपके ही परमानेंट एड्रेस पर वापस कर देगी कोरियर के थ्रू। तब आप हमें फोन करके बोलोगे मैम मेरा पासपोर्ट मेरे पास वापस आ चुका है वीजा स्टैंप होके। फिर अगले दिन कंपनी आपको टिकट करा के देगी। रहने खाने पीने का खर्चा कंपनी करती है। कुछ पूछना चाहते हो राहुल? जी मैम, मतलब ये सब तो मैंने काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ, वीजा ढूंढ रहा हूँ। तो दोस्तों सुना आपने कितना आसानी से आप कनाडा के लिए जॉब ले सकते हैं, कनाडा तक पहुंच सकते हैं, वो भी सिर्फ 21,800 रुपया दे करके। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड होंगे तो इनसे कांटेक्ट कर लीजिए और जा सकते हैं। रुकिए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए मेरा दोस्त, इतना आसान नहीं है। मैं इस बंदे के साथ बात किया, इनसे पूछा कि आपका क्वालिफिकेशंस क्या है। ये ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट कनाडा जा सकते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा मैं क्या आपने आईएलटीएस का तैयारी किया है, एग्ज़ाम दिया है, तो बंदे का रिप्लाई था नहीं सर, मैंने कोई आईएलटीएस एग्ज़ाम नहीं दिया है। दूसरा, क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है? बंदे का जवाब था बिल्कुल नहीं, मैं फ्रेशर हूं। अब सोचिए, क्या एक फ्रेशर्स को क्या बिना आईएलटीएस लिखे हुए कनाडा में जॉब मिल सकता है? और ये ना सिर्फ 21,000 मांगते हैं, बल्कि मैं जानता हूं इनसे लाखों रुपया वसूल करने के बाद भी इनका कुछ नहीं होता और बाद में इनका नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता है। और इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि दोस्तों, जब भी आप विदेश जाने का प्रयास करते हैं, प्लान करते हैं, कोशिश करते हैं, जाने से पहले भली भांति जांच लीजिएगा कि आपका प्रोफाइल मैचिंग करती है या नहीं, आप विदेश जाने के काबिल हैं कि नहीं, जो काम में आप अप्लाई करने जा रहे हैं क्या उस काम के लिए कंपनी हायर कर रही कि नहीं, अगर कर रही है तो आपका प्रोफाइल मैचिंग होती कि नहीं। ये सारे चीज़ें जानने के बाद ही दोस्तों आप कोशिश करें, अन्यथा आप सिर्फ लुटाएंगे, बेनिफिट कुछ नहीं होगा।
तो मैंने शुरुआत में जो कहा आपके लिए बम्पर ऑफर है, तो कोई ऑफर कुछ नहीं है, ठीक है। मैं आपको बस बताने के लिए, समझाने के लिए वीडियो बनाया है कि भाई आप भी इस तरह के स्कैम में ना फंस जाएं, वरना आपका पैसा पूरा डूबने वाला है। मुझे भी कई कॉल्स आते हैं, मैं पहले बताया ना कि हर कोई ये कहता है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे कनाडा जाना है, मुझे अमेरिका जाना है। अरे भाई जा सकते हैं, लेकिन आपका प्रोफाइल मैचिंग होना चाहिए, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा होना चाहिए। और बता दूं, कभी भी कोई बंदा ये कहता है कि आपका पैसा सैलरी से कटेगा, तो बिल्कुल ही विश्वास मत कीजिए, क्योंकि कोई भी कंपनी कभी भी एसोसिएट से पैसा चार्ज नहीं करता है। ये जो चार्जेस होते हैं, ये लॉयर चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस, एजेंसी चार्जेस, एजेंट चार्जेस, ये सब चार्जेस होते हैं। तो कंपनी क्यों आपका सैलरी से पैसा काटेगी, बताइए भला। कंपनी कभी भी सैलरी से पैसा नहीं काटता है, ये गलत बात है। अगर ऐसा आपको कोई बोलता है कि आपका आधा पैसा सैलरी से कटेगा, तो वहीं पर आप समझ जाइएगा कि आपके साथ गलत होने वाला है। और प्लीज़ बिल्कुल भी प्रोसेस मत कीजिएगा। मेरा वीडियो को जो ही व्यक्ति देख रहा है, जिनके साथ इस तरह का ऑलरेडी स्कैम हो चुका है, वो ज़रूर बताएं। मैं जानता हूं लोग डरते हैं अपना नाम बताने में, लेकिन हाँ, आपका क्या राय है ज़रूर बताइएगा। आप इतना तो बता सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस करना चाहिए या नहीं, और इसमें कितना सक्सेस रेट है। अगर कोई बंदा ये बोलता है कि आपका आधा चार्ज सैलरी से कट जाएगा, आधा चार्ज आप यहाँ पे करके जाएं। हालांकि मैं जानता हूँ आप लोग बहुत समझदार हैं, एजुकेटेड हैं, फिर भी मैं वीडियो को इसलिए बनाया कि कहीं ना कहीं उन बंदे तक वीडियो जरूर पहुँचे जो बंदा इस प्रकार का स्कैम में फंस जाता है, पैसा बर्बाद कर लेता है। दोस्तों, यहाँ पर मेरा मकसद किसी को बदनाम करने का या फिर किसी को ब्लेम करना नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आज का हमारा ये टॉपिक इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, कि कहीं ना कहीं ये वीडियो किसी का पैसा बचाने में, किसी को स्कैम में फंसने से बचा सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।